नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये बंधन अब न छूटेगा और इसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। दोस्तों, 8वें पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की। तो आपका जो भी रिएक्शन रहेगा वो मुझे मोटिवेट करेगा। तो चलिए इस 8वें पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उषा सोचती है कि कौन हो सकती है ये लड़की, इसे पहले तो कभी नहीं देखा। उषा सोच ही रही थी कि तभी उषा की तरफ देखते हुए वह लड़की कबीर से कहती है, बड़ी बला की खूबसूरत है राजा की रानी, नज़र उतार लेना, कहीं नज़र ना लग जाए। और फिर उषा की तरफ हाथ बढ़ाती है, हाय, शायद आप मुझे नहीं पहचाने, पर हमने आपको पहचान लिया। उषा मुस्कुराकर कहती है, हेलो, सॉरी, सच में मैं आपको नहीं पहचान पाई। दीनू काका कहते हैं, बिटिया, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना अपनी बिटिया के बारे में, यह वही स्वीटी है। उषा स्वीटी को गले से लगाकर कहती है, अच्छा, लग तो मुझे पहले भी रहा था कि इतनी स्वीट तो स्वीटी ही हो सकती है। चलो, अब तुम आ ही गई हो तो फटाफट से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से आओ, हम सब लोग मिलकर माता रानी की आरती करते हैं। और स्वीटी फ्रेश होने चली जाती है और हाथ मुंह धोकर वापस आती है और फिर सब माता रानी की आरती उतारते हैं। उसके बाद उषा सबको आरती देती है। आरती के बाद उषा, आप सब लोग बैठे, मैं आप सब लोगों के लिए नाश्ता सर्व करती हूँ। उधर दीनू काका ने नाश्ता रेडी करवा दिया था। सबके लिए नाश्ते में उपमा बना था। आप लोग क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी या जूस? उषा सभी से पूछती है। विजय जी कहते हैं, बिटिया, आज तो मुझे चाय पीनी है। नहीं नहीं बापू, आपको चाय का मना किया हुआ है, आपको तो चाय नहीं जूस ही पीना पड़ेगा। दीनू काका, बिटिया मैं लेकर आता हूँ भाई जी के लिए जूस। नहीं काका, आप अपनी बेटी के साथ बैठकर नाश्ता कीजिए, आज मैं नाश्ता सर्व करती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, काका प्लीज़ मुझे करने दीजिए। एक तरफ आप मुझे बिटिया कहते हैं और दूसरी तरफ मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। स्वीटी कहती है, हाँ काका आप बैठ जाइए, मैं और भाभी जी नाश्ता सर्व करते हैं। उषा, नहीं स्वीटी, तुम अभी आई हो, थक गई होंगी, तुम भी बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। किस किस को चाय पीनी है और किस किस को कॉफ़ी, जल्दी जल्दी बताओ। दीनू काका, बिटिया मैं तो चाय ही लूँगा। कबीर, मेरे लिए कॉफ़ी। स्वीटी, भाभी प्लीज़ मेरे लिए भी कॉफ़ी। उषा किचन में एक तरफ चाय चढ़ा देती है और दूसरी तरफ कॉफ़ी बनाने लगती है। चाय कॉफ़ी ट्रे में लेकर आती है तो दीनू काका को चाय, स्वीटी और कबीर को कॉफ़ी पकड़ाकर एक जूस का गिलास बापू की तरफ बढ़ाती है और बापू का चेहरा लटका हुआ देखकर मुस्कुराते हुए चाय का कप उनके सामने रख देती है और कहती है, ये लीजिए आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय। विजय जी की नज़रें जैसे ही चाय पर पड़ती हैं, विजय जी एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ये बिटिया पार्वती का एहसास करा देती है। स्वीटी, हाँ बापू, मुझे भी याद है, पार्वती अम्मा भी ऐसे ही, जब आपका बहुत मन होता था चाय पीने का तो जूस का बोलकर आपको ऐसे ही चाय देती थी और आप ऐसे ही खुश हो जाते थे। हाँ बिटिया, तुम सही कह रही हो। स्वीटी कबीर की तरफ देखकर, तो राजा, आप रानी ले आए और हमें खबर तक नहीं की, ये तो गलत बात है। कबीर स्वीटी की तरफ देखकर थोड़ा नाराज होते हुए, नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए, परंतु तुम मुझसे नाराज हो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पर क्यों, आपको मुझसे नाराज क्यों होना चाहिए? मैंने थोड़ी ना कोई शादी की है आपकी तरह, जो आप शादी करके बैठे हो और मुझे बुलाया भी नहीं और मुझसे ही नाराज होते हो। मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि जब से माँ गई है उसके बाद से तो जैसे तू यहाँ आना ही भूल गई हो। हमारी कभी याद नहीं आई तुम्हें? दीनू काका से जब भी पूछता हूँ तो काका कहते हैं कि बिटिया की छुट्टी नहीं है और जब तुम्हारी छुट्टी होती है तो तुम अपनी दादी के पास चली जाती हो। यह सुनकर स्वीटी थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है, राजा क्या बताऊँ, जब से अम्मा गई है मुझे ये घर खाने को दौड़ता है, बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए जब भी छुट्टी होती है मैं दादी से मिलने चली जाती हूँ।
वैसे काका ने मुझे बता दिया था कि आपकी शादी किसी वजह से हुई है, तो अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ कि तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया। लेकिन हाँ, अगर मैं शादी में होती तो अपने भाई की शादी के सारे नेक मैं लेती। तो वो नेक तो मैं अब भी लूँगी। वो नेक मैं छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों बापू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिटिया, ज़रूर, नेक तो तुम्हें लेना ही चाहिए। भाई, जब भाभी घर में पहली बार आती है तो ननद दरवाज़ा रोककर खड़ी हो जाती है। जब तक नेक नहीं मिलता तब तक भाभी को अंदर नहीं आने देती। लाओ, वो मेरा नेक। कबीर के हाथ पर चपत लगाते हुए स्वीटी कहती है। कबीर मुस्कुराकर, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। ये लो, नेक में अपनी भाभी को ही ले जाओ। सोच लो भैया, मैं भाभी को ले तो जाऊंगी पर कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी स्वीटी उठती है और कबीर की तरफ इशारा करके वे, खड़े हो जाइए यहाँ से। कबीर स्वीटी की तरफ देखकर, क्यों, किस लिए, नाश्ता नहीं करूँ क्या? स्वीटी, मैं आपसे यह थोड़ी ना कह रही हूँ कि आप नाश्ता मत कीजिए, आप उधर बैठकर नाश्ता कीजिए ना। अब भाभी मुझे नेक में मिल चुकी है, तब यह सीट भी मेरी है। मैं भाभी के पास नहीं बैठने दूंगी। और दोनों हाथों से उषा को पकड़ते हुए, भाभी आज से आप मेरी अमानत हैं। फिर कबीर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए, ध्यान रखना, भूल कर भी भाभी को हाथ मत लगाना। सभी हंसने लगते हैं। स्वीटी उषा की तरफ देखते हुए, भाभी, आपका नाश्ता कहाँ है? आप ओनली कॉफ़ी लेंगे? स्वीटी, मैंने नवरात्रा का फास्ट रखा है और मैं 9 दिन का व्रत रख रही हूँ, इसलिए मैं 9 दिन तक खाना नहीं खाने वाली हूँ। ओह, तो ये बात है। आप पहले ही इतनी स्लिम हैं, फास्ट करके और स्लिम हो जाएंगी। नहीं स्वीटी, ऐसी बात नहीं है। वह क्या है ना कि मैं शुरू से ही माता रानी के नवरात्रि के व्रत रखती आई हूँ। ओके। सभी नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कबीर भी अपने किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। तब उषा स्वीटी से कहती है, स्वीटी, आप दीनू काका से बात कर लीजिए और हाँ, शाम को आप हमारे पास आना, हमें आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है। आखिर आपसे दोस्ती भी तो करनी है। स्वीटी उषा को पीछे से हक करते हुए कहती है, भाभी, हम आपसे दोस्ती करने के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं, वरना जब से पार्वती अम्मा गई है तब से इस घर को देखने का भी हमारा मन नहीं करता था। जब भी हम यहाँ आने की सोचते तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि पार्वती माँ के बगैर हम कैसे रह सकते हैं। परंतु जब काका ने हमें आपके बारे में बताया कि आप भी पार्वती माँ से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम ज़रूर आकर आपसे मिलेंगे और हम आपसे मिलने के लिए चले आए। चलो ठीक है, अब तुम थक गई होंगी, पहले थोड़ा सा आराम कर लीजिए। स्वीटी अपने बाबा या यूं कहें दीनू काका और विजय जी को बापू कहती थी, क्योंकि वह कबीर से 4 से 5 साल छोटी थी और जो कबीर बोलता था बचपन में उसके साथ साथ दीनू काका को काका, पार्वती अम्मा को माँ और विजय जी को बापू ही कहकर बुलाने लग गई थी और यही उसकी हैबिट में आ गया था। दीनू काका और स्वीटी बैठ करके बातें करते हैं। दोपहर बाद शाम को स्वीटी उषा के रूम में आती है और दरवाजे को नॉक करती है। उषा कहती है, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खोलकर स्वीटी अंदर आ जाती है। दोनों बैठ करके ढेर सारी बातें करते हैं। स्वीटी कहती है, भाभी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और दोनों बातें करती रहती हैं। उषा, स्वीटी, तुम नवरात्रि में यहीं रुकना, हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। हाँ भाभी, मैं नवरात्रा में यहीं रुकने वाली हूँ। हम 9 दिन तक रात को माता रानी का जागरण रखेंगे। तभी उषा को याद आता है, क्या रे, मैं तो बापूजी को रात की जागरण की बात बताना ही भूल गई। वह तुरंत उठकर विजय जी को फ़ोन लगा देती है। विजय जी, हेलो बिटिया, बताओ क्या बात हुई? उषा, बापू, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बिटिया, बोलो। बापू, मैं चाहती हूँ कि हम 9 दिन तक माता का जागरण कर रहे हैं, तो आप जल्दी घर आ जाना। हाँ हाँ बिटिया। उषा कबीर को भी फ़ोन करके रात की जागरण के बारे में बता देती है और फिर दीनू काका से जागरण की तैयारी करने को कह देती है। उषा और स्वीटी मिलकर माताजी का भोग तैयार करती हैं और दोनों मिलकर ही पूजा की तैयारी करती हैं। विजय जी और कबीर जल्दी घर आ जाते हैं और सभी माताजी की पूजा करते हैं।
माता का जागरण शुरू हो जाता है, खूब मस्ती करते हैं। इसी तरह 9 दिन मौज मस्ती में निकल जाते हैं। नवरात्रा के उद्यापन का कार्यक्रम होता है और कन्याओं को भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। उषा सभी कन्याओं को लाल चुनरी भेंट करती है। इस तरह मौज मस्ती से नवरात्रा खत्म हो जाते हैं। स्वीटी कहती है, राजा भैया कल दशहरा है, हम दशहरा मैदान में रावण दहन देखने जाएंगे। मैंने भी कई सालों से रावण दहन नहीं देखा। आपने कभी भाभी को रावण दहन दिखाया? कबीर, नहीं, पर कल चलते हैं। सभी लोग अगले दिन रावण दहन देखने के लिए दशहरा मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर मेला लगा हुआ था। 9 दिन तक का व्रत था, इसलिए अब उषा का बहुत तीखा खाने का मन कर रहा था। उषा, कबीर, स्वीटी चलिए हम गोलगप्पे खाकर आते हैं। सभी ठेले पर खड़े होकर गोलगप्पे खाते हैं। गोलगप्पे खाने के बाद स्वीटी कहती है, भाभी मुझे तो चाट खानी है। उषा, नेकी और पूछ पूछ, चलो। दोनों दौड़कर चाट के ठेली पर चली जाती हैं और चाट खाती हैं। उन दोनों को देखकर कबीर खड़ा मुस्कुराता है और सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानती हैं। सच में उषा हर किसी को अपना बना लेती है। रावण दहन के बाद तीनों वापस घर आ जाते हैं और अगले दिन स्वीटी कहती है, भाभी अब हमें जाना होगा। उषा, स्वीटी 9 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अगर तुम 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। स्वीटी, प्रॉमिस करती हूँ भाभी, जैसे ही छुट्टियाँ होंगी मैं वापस ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। स्वीटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उषा स्वीटी को गले लगाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, स्वीटी मैं पार्वती माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी बात हो तो मुझसे एज ए फ्रेंड शेयर ज़रूर कर सकती हो। स्वीटी उषा की बात सुनकर मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके कहती है, मेरी भाभी बहुत स्वीट है। और फिर कबीर की तरफ घूम कर कहती है, राजा बाबू अपनी रानी का ध्यान रखना, वैसे ये मेरी अमानत है जो मैं आपको सौंप कर जा रही हूँ। सभी मुस्कुराते हैं। स्वीटी सबसे विदा लेकर वापस हॉस्टल चली जाती है। कबीर, क्या अब हम घूमने चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, तुम रेडी रहना। हम 2 दिन बाद 4 से 5 दिन के लिए कहीं चल रहे हैं, जब तक मैं बाकी अरेंजमेंट कर लेता हूँ। पर कबीर, बापू का ख्याल कौन रखेगा? मैंने दीनू काका को सब समझा दिया है और मुझे बापू ने ही कहा है। ओके, पर हम कहाँ चल रहे हैं? स्वीटी, ये सरप्राइज है। उषा बड़े उत्साह से ट्रिप की तैयारी करने लग जाती है। 2 दिन बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचकर चेक इन करते हैं और अंदर जाकर वेटिंग रूम में वेट करते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है, एयर इंडिया एयरलाइंस में आपका स्वागत है। नई दिल्ली से स्विट्जरलैंड जाने वाली फ़्लाइट नंबर 275436 टेक ऑफ के लिए तैयार है। स्विट्जरलैंड पहुंचने में 7 घंटे 35 मिनट लगेंगे। कृपया अपनी सीट ग्रहण करें, धन्यवाद। ये अनाउंसमेंट सुनकर कबीर उषा से, चलो उषा। इतना सुनते ही उषा उछल पड़ी, वाओ, तो हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। फिर तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि उषा पहली बार हवाई यात्रा कर रही थी तो वह पहले से ही एक्साइटेड थी, परंतु जैसे ही स्विट्जरलैंड का पता चला वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। दोनों सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्विट्जरलैंड में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।